गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि नियम अनुसार मैं फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर आ गई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैन धर्म से रिलेटेड, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हमेशा, मतलब ऐसा कोई भी टैट का पेपर नहीं होगा जिसमें जैन धर्म से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन ना आए। तो इस टॉपिक को आपने देख लेना है, समझ लेना है, और एक पेज का नोट्स बनाए हैं मैंने। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। जैन धर्म, तो इसमें जो टोटल तीर्थकर हैं वो कितने हैं? 24। ठीक है, पहला जो है वो ऋषभ देव हैं, और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं, और 24वें महावीर स्वामी, जिनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो जैन धर्म के टोटल तीर्थकर हैं वो कितने हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं 23वें तीर्थकर कौन है, या 24वें, या अंतिम तीर्थकर कौन है। तो ऐसे यहाँ से आपको हमेशा जो है इस तरह से क्वेश्चन मिल जाता है देखने को टैट के पेपर में। और अगला क्वेश्चन है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, महावीर स्वामी के बारे में, कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में। और जन्म स्थान कहाँ था, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? वैशाली के पास कुंडग्राम जगह है, वहाँ पर हुआ था। और बचपन का नाम इनका वर्धमान है, और पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता थी त्रिशला, जो पत्नी थी यशोदा, और पुत्री थी प्रियदर्शनी। और जो माता त्रिशला थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और इन्होंने संन्यास कब धारण किया था? तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया था और चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की खोज के लिए। 30 वर्ष की आयु में ये चले गए थे। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 468 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी उम्र जो थी वो 72 वर्ष थी। ठीक है, और स्थान कहाँ क्या था? पावापुरी, नालंदा में। और ये पावापुरी कहाँ पर है? भारत के बिहार राज्य। ठीक है, भारत के बिहार राज्य में ये पावापुरी, नालंदा जिले में। समझ गए बात को? इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर पावापुरी, नालंदा में। और ये नालंदा पावापुरी कहाँ है? बिहार में। तो आगे देखते हैं ज्ञान प्राप्ति। इन्होंने क्या क्या इनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्होंने कितने वर्ष तपस्या की? मतलब 30 वर्ष की आयु में तो इन्होंने घर त्याग दिया था, तो उसके बाद भी इन्होंने 12 वर्ष जो है वो तपस्या करी, तो उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और आगे बताया है स्थान, कौन से स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ये स्थान है जाम्भिक ग्राम के समीप। तो जाम्बिक ग्राम ये है बिहार राज्य में, और इसको आज हम बोलते हैं जमुई। जाम्बिक ग्राम को आज हम जमुई बोलते हैं, और ये जिले का मुख्यालय भी है। ठीक है, पहले इसको जाम्बिक ग्राम बोलते हैं, लेकिन आज इस जगह को जमुई बोला जाता है। आगे है, कौन सी नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ गए बात को? ऋजुपालिका नदी, और ये कहाँ पर है? बिहार में। ये वृक्ष कौन था? जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो साल वृक्ष था। साल वृक्ष वो होता है जिसको शुष्क पर्णपाती वृक्ष भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार या झारखंड जैसे जंगलों में उगते हैं ये वृक्ष। और इस वृक्ष, ये जो साल वृक्ष है ना, इससे फर्नीचर या इस तरह से उद्योगों के काम भी आता है ये वृक्ष। यहाँ पर इसका यूज़ होता है फर्नीचर। आगे है ज्ञान, इनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? कैवल्य ज्ञान, जो सर्वोच्च ज्ञान माना जाता है। सर्वोच्च ज्ञान, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर्वोच्च ज्ञान क्या है? कैवल्य। तो इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जब इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम क्या पड़ गया? आगे बताया है कि कैविल्यन, जिन, विजेता, अरहत। अरहत मतलब योग्य, जिन मतलब इनका जैन नाम भी है, तो उसी तरह से जिन मतलब, जिन का अर्थ होता है विजेता। कैविलन, कैवल्य, और विजेता और योग्य, मतलब हर तरह से ये योग्य हो गए, तो इनका नाम जो है वो ये भी इन नामों से भी ये पुकारे जाने लगे। ठीक है, और जब इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई तो
कौन सी आयु थी इनकी? 42 साल की उम्र में इनको कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ गए बात को? कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, फिर बता दूंगी डिटेल में। वैसे तो डिटेल में पढ़ा रही हूँ। चलो आगे देखते हैं जैन संघ। तो जैन संघ जिसे बोलते हैं मतलब जैसे पवित्र लोग हैं जिनको, जैसे ये जैन जी हैं महावीर स्वामी, तो इन ऐसे ही पवित्र लोगों का समुदाय समूह उसे बोलते हैं जैन संघ। तो कहाँ पर हुई? पावापुरी में स्थापना की गई इनकी। तो पावापुरी कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। तो जैन धर्म महावीर स्वामी के शिष्य बताए हैं कि कौन कौन से शिष्य हैं, तो ये भी आपने याद करने हैं। जमाली इनका जमाई था, और चंदना, सुधर्मन, महासयग, कुंडकोल्य, नंदिनी पिया, कामदेव, ये इनके शिष्य थे। तो आ सकता है कि आपको ये नहीं पूछेंगे कि हाँ महावीर स्वामी के आप यहाँ में से कोई नेम दे देंगे और पूछेंगे कि किसके शिष्य थे, इस तरह से घुमा फिरा के पूछेंगे। तो ये सभी नेम अपने याद रखने हैं। कामदेव, महासयग, सुधर्मन, चंदना, जामाली, कुंडकोल्य और नंदिनी पिया, ये शिष्य आपने याद रखने। आगे हम बढ़ते हैं जैन महासंगीतियाँ। तो जैन धर्म में जो 2 ही महासंगीतियाँ हुई हैं, प्रथम और द्वितीय, ठीक है। तो जो प्रथम महासंगीति हुई थी जैन धर्म में, तो वो कब हुई थी? 322 से 298 ईस्वी पूर्व। और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, ठीक है। समझ गए बात को? पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। और स्थूलभद्र ये अध्यक्ष थे उस संगीति के। और जो दूसरी है वो हुई है 512 ईस्वी पूर्व, और बल्लभी स्थल है। और देवृद्धि क्षमा श्रवण ये अध्यक्ष थे इसके, बल्लभी के, ठीक है। ये संगीति याद रखनी है, इनमें से आ जाता है क्वेश्चन। और जब पहली प्रथम जैन संगीति हुई है पाटलिपुत्र में, तो ये कौन था शासन, किसका शासन था उस वक्त? चंद्रगुप्त मौर्य का। तब हुई थी जैन संगीति। ये पिछले 2023 के जो दिसंबर में टेट पेपर हुआ है उसमें आया है ये क्वेश्चन कि किसके कार्यकाल में जो है जैन धर्म की जो प्रथम महासंगीति हुई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य था इसका आंसर। चलो आगे देखो। जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत। जैन दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत है वो क्या है? स्यादवाद। स्यादवाद एक तरह से हम कह सकते हैं मतलब किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने या अभिव्यक्त क्या होता है? भावों को प्रकट करना। मतलब एक तरह से किसी वस्तु के, कोई वस्तु है जिसके गुण को समझने और समझाने को हम क्या बोलते हैं? स्यादवाद। तो ये इसका सिद्धांत है जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत, कि कोई भी चीज़ है जिसका अर्थ पूरी तरह से समझना है, अभिव्यक्त करना है अपने विचारों के माध्यम से, तो इनका सिद्धांत है। चलो आगे देखते हैं कि जैन दर्शन के त्रिरत्न, तो वो कौन है? सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक हम कह सकते हैं कि वह जिसे सब बातों का और मतलब पूरा और ठीक तरह से पूरा ज्ञान प्राप्त हो, उसे कहते हैं सम्यक। समझ गए बात को? वह जिसे सभी बातों का मतलब पूरी तरह से वो जानता हो हर एक चीज को, मतलब ऐसा कुछ हो ही ना जिसे उसे पता ना हो, तो उसे बोलते हैं सम्यक। आगे है पंच महाव्रत। तो जैन धर्म में पंच महाव्रत क्या है? अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, सत्य सदा सच बोलना है। तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि आवश्यक धन से बाकी का त्याग कर देना। मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपको जितनी ज़रूरत है आपने उतना ही धन रखा है और बाकी आपने त्याग कर दिया, दे दिए किसी को, दान दक्षिणा में दे दिया, ठीक है। सिर्फ आपको जितनी ज़रूरत है उतना रखा है आपने, तो उसे कहते हैं अपरिग्रह, ठीक है। और आगे है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य। तो ये पंच महाव्रत हैं, ठीक है। जो पहले 4 हैं ये अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और असत्य, ये प्रथम 4 जो वो पशर्वनाथ द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है, पशर्वनाथ द्वारा। और जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर जैन द्वारा जोड़ा गया जो, ठीक है। पशर्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थकर थे। तो आगे है प्राचीनतम जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। मतलब आगम उसको बोलते हैं जैसे पवित्र ग्रंथ होते हैं तो उनके समूह को आगम बोला जाता है।
जो भी पवित्र ग्रंथ हैं उनके समूह को आगम बोला जाता है। तो आगे देखेंगे, महावीर जैन ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? राजगृह अर्धमगधी भाषा में दिया है, ठीक है। और आगम को कौन सी भाषा में रचना की गई? आगम की प्राकृत भाषा में। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, सिर्फ देख लेते हैं। ये नोट्स आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। ओके बाय।